क्योंकि हमारे झारखंड सरकार की जो सेवा नियमितीकरण से संबंधित जो नियमावली है उसमें सृजित पदों के विरुद्ध कार्यरत 10 वर्ष, सर गौर करेंगे, सृजित पदों के, और ये पद कभी सृजित किए नहीं गए थे। ये जो पद है अध्यक्ष, पद भी नहीं कहेंगे। वहाँ पे BAU में, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कई सारे खेत में लगातार लेबर्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो वैसे सीजनल कैजुअल लेबर्स को हायर किया जाता था वहाँ पे। और जायज सी बात है कि वो सभी लेबर्स आसपास के ही लोग हैं, तो कई बार प्रेशर के वजह से हर एक साल वही लोग रिपीट होते हुए आए हैं। इसीलिए ऐसा कोई नियम हमारे राज्य में नहीं है। हाँ, सृजित पद में 10 साल से अधिक अगर किसी ने कार्य किया है तो उनको रेगुलराइजेशन करने का विचार सरकार कर सकती है, ऐसा नियमावली कहता है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए अस्वीकारात्मक किया गया है और उनको मेंशन करके ये बताया भी गया है कि ये सीजनल लेबर्स हैं और इनकी आवश्यकता सीजन के अनुसार ही उनको बुलाया जाता है काम पे। 10 से 15-20 साल तक जो कुशल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का लिस्ट जो है 772 हमने बताया है। पूरी जानकारी उनसे ले लीजिए। रेगुलाइज लेबर वहां काम कर रहे हैं। उसके अलावा और कुछ लोग हैं जो उसको बीच बीच में स्टॉप करके फिर चेंज करके उसको फिर बीच में रखा जाता है, लेकिन ये रेगुलर है 772 कुशल श्रमिक। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उसमें शब्द रेगुलराइज नहीं हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैजुअल लेबर्स हैं, उनको आवश्यकता के अनुसार बुलाया जाता है। और मैं मानती हूँ माननीय सदस्य के इस बात से कि वही लोग रिपीट भी होते हैं, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज रेगुलर। वो उनका रेगुलराइज्ड नहीं है अध्यक्ष महोदय, वो कैजुअल लेबर्स हैं। सवाल है, इन लोगों को आप रेगुलर करेंगे, अस्थायी करेंगे, लेकिन नियम है 240 दिन उन्होंने फुलफिल किया है। ये एक्ट में कहता है 258 धारा में। अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार की जो हमारे पास नियम वाली है उसमें पद सैंक्शन होना चाहिए सदस्य महोदय। उसमें जब पद सृजित रहेंगे तो उसमें नियमितीकरण हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि ये पद सृजित ही नहीं किए गए हैं और हमारा जो नियमावली है वो कहता भी है कि इसके लिए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। आप किसी को रेगुलराइज करने के लिए, कोई 20 साल 15 साल सेवा दिया, पद सृजित नहीं था, नाउ अगर हम लोग उसको रेगुलराइज करना चाहते हैं तो सरकार अगर उसके लिए पद सृजित करने जाए तो वो भी नियमावली में प्रावधान नहीं है। चलिए माननीय सुरेश जी, ठीक है, वो आपका विषय आ गया, मंत्री जी समझ लिए। कैसे क्या किया जा सकता है सोचेंगे। ये स्पष्ट जवाब नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप 15-20 साल से कोई संस्थान में काम करते हैं। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, पूरा संविधान में निर्मित किए कि आप 240 दिन तक आप काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आपको रखना है, तो क्यों नहीं कृषि विश्वविद्यालय इसको रेगुलाइज करता है? आप जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मार्गदर्शन दिया गया है ये सत्य है अध्यक्ष महोदय, मगर फॉर दोज काइंड ऑफ पोस्ट जहां पे पद पोस्ट सैंक्शन किए गए हैं, वहां पे पद सृजित है, वैसे जगहों के लिए आपको नियमितीकरण करना है। अगर 10 साल तक आपने सेवा दिया है, वैसे सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन है अध्यक्ष महोदय, मगर फॉर दोज थिंग्स यू हैव टू हैव द पोस्ट सैंक्शन, पद सृजित होना चाहिए। माननीय सदस्य अमित कुमार। माननीय सदस्य अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये प्रश्न है कि मिश्रित कृषि एवं फसल विविधीकरण की व्यापक संभावना के बावजूद सरकार इस पर पहल कोई नहीं कर रही है, और ये जो आंसर हमें प्राप्त है महोदय, इसमें हमें जो उपलब्ध कराया गया है सरकार स्वीकार करती है। निश्चित तौर पर सर, योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है, लेकिन योजनाएं जो संचालित हो रही है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे हमारे कृषकों को लाभ मिलेगा, उन योजनाओं का क्या बखूबी प्रचार किया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। और प्रचार किया जाता है तो कैसे किया जाता है, ये हमारा पूरक होगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का सवाल है, आशा करती हूँ कि वो संतुष्ट है, इसीलिए उन्होंने पूरक जो पोज किया है कि हम प्रचार कैसे कर रहे हैं। लगातार योजनाओं का प्रचार हमारे ब्लॉक स्तर में ATM, BTM, BLW के माध्यम से किया जाता है अध्यक्ष महोदय, और कई जगह पे बैनर, पोस्टर, लीफलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। और
मुझे लगता है उससे भी विशेष ये है कि हम जैसे जनप्रतिनिधि लगातार संपर्क में रहते हैं जनता से और उनको भी ये चीजों के बारे में प्रचार करते हैं। चलिए अमित। अध्यक्ष महोदय, ये प्रचार प्रसार चूंकि हमारे आम जन तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए चाहेंगे कि विभाग की ओर से व्यापक पहल हो। और एक योजना के संबंध में हम ये कहना चाहेंगे, चूंकि सिल्ली विधानसभा का हमने प्रश्न लाया है जिस पर कि ये जो योजनाएं हैं सर संचालित की जा रही है, जैसे NFSM, TRFA, BFVY, ये सारी योजनाओं के द्वारा जो केंद्र और राज्य के द्वारा संचालित होती है महोदय, हम नहीं समझते हैं कि ऐसे हमारे आम जन जो है, ग्राम के जो कृषक हैं, उन्हें इन सारी योजनाओं का पता भी होता है। इसलिए महोदय हमने देख चुका, ये जो आंसर समय मिले हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो प्रचार होना चाहिए वो प्रचार हम चाहेंगे माननीय मंत्री महोदया से कि इसका व्यापक प्रसार हो ताकि एक एक जन इस योजना का लाभ ले सके। चूंकि मिश्रित कृषि वही कृषि है कि हम एक ही जमीन पर एक साथ बहुत सारी फसल का उत्पादन करते हैं और साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो ये सारी चीजें यदि हमारी, चूंकि हम सर कृषि प्रधान क्षेत्र से आते हैं, तो ये सारी योजनाएं अगर उतर रही है तो इसका भरपूर लाभ मिलना चाहिए। बस हम यही चाहेंगे माननीय मंत्री महोदया से कि इसका व्यापक प्रसार प्रचार हो। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का सवाल है जो मिश्रित कृषि के बारे में, अध्यक्ष महोदय आई थिंक वो मिक्स क्रॉपिंग को यहाँ पे मीन कर रहे हैं, और जो समेकित कृषि के बारे में बात हो रही है अध्यक्ष महोदय, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में, तो वो हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा एक रैड है, रेनफेड डेवलपमेंट एरिया, उसके तहत चलाते हैं। लगभग 6 जिलों को लिया गया है इस योजना के तहत, और रांची जिला में, क्योंकि आपका भी रांची जिला में ही आता है, रांची जिला में 2 ही प्रखंड लिया गया है, उसमें से मांडर प्रखंड एक है और बुढ़मू प्रखंड है। अभी इस कार्य को चलाया जा रहा है। जब आगे समय में जाके विस्तारीकरण होगा अगर इस योजना का, तो निश्चित रूप से हम लोग सिल्ली को, अगर आप अनुशंसा करके देंगे तो सिल्ली को भी टेक ओवर किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात है, तो हम लोग लगातार सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के माध्यम से कई सारे योजनाओं के तहत हम लोग बीज देते हैं, और उसमें बीज केवल एक तरीके का नहीं दिया जाता है, दलहन, तिलहन, पैडी, राइस, व्हीट, सब चीजों का दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है उसमें लैम्स पैक्स के माध्यम से 50% सब्सिडी में हम लोग बीज वितरण करते हैं। जस्ट एक मिनट, सदस्य महोदय एक बार पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन, आपके सवाल में भी मैं आ रही हूँ, प्लीज। हाँ है, और जो भी विभाग से बातें आई है ठीक है। मेरा सिर्फ यही कहना है महोदय कि प्रचार प्रसार हो, बस इतना ही कहना है। आप प्रचार प्रसार बेहतर करें बस। उसी में आ रही हूँ अध्यक्ष महोदय कि लैंड टैक्स 50% सब्सिडी में हम लोग दे रहे हैं, और जो आप NFSM का बात कर रहे हैं वो आपके ATM BTM, जो आपके ब्लॉक में आत्मा के द्वारा संचालित ATM BTM रहते हैं, वो इनका वितरण करते हैं। एक बार में 4-5 क्लस्टर को ही हम लोग दे पाते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से, क्योंकि बहुत सारे सदस्य इस हाउस में, सदन में नए आए हैं अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं चाहूंगी कि अपने अपने ब्लॉक में एक ATM BTM के साथ बैठक करें, जानकारी ले कि किन किन गांव को क्लस्टर के तहत हम लोग वितरण भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं मानती हूं माननीय सदस्यों के योगदान के बिना और उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना हम लोग भी ये प्रोग्राम को सही तरीके से प्रचार नहीं कर पाएंगे। अन्यथा उसके अलावा भी अगर हम लोगों को कुछ चैनल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रचार के लिए, तो निश्चित रूप से सुझाव के रूप में उसको लेते हुए हम लोग करेंगे। धन्यवाद।